श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम पाठ 6 पढ़ेंगे। षष्ठ पाठ, षष्ठ यानी 6, पाठ यानी पाठ, सुभाषितानि न सुभाषित श्लोक। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात संकलितानां दशन सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत यानी दिया गया, पाठ यानी पाठ, विविध ग्रंथात अलग अलग ग्रंथों से संकलिता नाम इकट्ठे किए गए 10 सुभाषिता नाम 10 सुभाषित संग्रहो यानी संग्रह वर्तते न विद्यमान है। यहाँ पर जो अनेकों अलग अलग ग्रंथों से इकट्ठे करके 10 सुभाषित श्लोक दिए हैं। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशयितुम अर्थ गांभीर्य युता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषित मिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सार्वभौमिक, सत्यम यानी सत्य, प्रकाशयितुम प्रकाशित, अर्थ गांभीर्य युता अर्थ की गंभीरता से युक्त, पद्यमयी पद्यात्मक, प्रेरणात्मिका प्रेरणा देने वाली रचना यानी रचना, सुभाषित मिति सुभाषितम इति कथ्यते कही जाती हैं। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य प्रकाशित करने की अर्थ गंभीरता की दृष्टि से जो पद्य है वो प्रेरणात्मक रचना सुभाषित कही जाती हैं। अर्थात संस्कृत साहित्य में जो सार्वभौमिक सत्य प्रकाशित करने की जो अर्थ की गंभीरता है उसको पद्य में के रूप में बनाकर प्रेरणा देने वाली जो रचना है उसको सुभाषित कहते हैं। अयम पाठांश परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। अयम यानी ये, पाठांश यानी पाठ का भाग, परिश्रम से परिश्रम के, महत्व यानी महत्व को, क्रोध से क्रोध के, दुष्प्रभाव यानी दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्व सामाजिक महत्व को, सर्वेशाम सभी, वस्तुनाम यानी वस्तुओं की, उपादेयता बुद्धे यानी बुद्धि की, वैशिष्ट्यम विशिष्टता, इत्यादि आदि विषयान विषयों को प्रकाशयति यानी प्रकाशित करती हैं। ये पाठ का भाग परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व और सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि की विशिष्टता आदि विषयों को प्रकाशित करता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्यद्यमसमो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसका अन्वय है, ही मनुष्याणाम शरीरस्थ मान शत्रु आलस्यम उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा मानव न अवसीदति। ही मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीर से शरीर का, महान यानी बहुत बड़ा, शत्रु यानी शत्रु, आलस्य यानी आलस्य। आलस्य ही व्यक्ति का या व्यक्ति के शरीर का बहुत ही बड़ा शत्रु है। उद्यम समः, उद्यम धन समः, उद्यम यानी उद्यम के, समय यानी समान, बंधु यानी मित्र, न यानी नहीं, अस्ति यानी हैं, यम यानी जो, कृत्वा यानी करके, मानव यानी मनुष्य, न यानी नहीं, अवसीदति दुखी होता है। परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं होता जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अर्थात परिश्रम करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, उसको कुछ न कुछ तो उसके बदले में मिलता ही मिलता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति, निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अन्वय होगा, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणा न वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति, वसंतस्य गुणम पीकः, वायसः न सिंहस्य बलम, करी मूषकः न। गुणी यानी गुणवान, गुणम यानी गुण को,
व्यक्ति जानता है, निर्गुणम यानी गुणहीन, न यानी नहीं, व्यक्ति यानी जानता है, बली यानी बलवान, बलम यानी बल को, व्यक्ति यानी जानता है, निर्बला यानी बलहीन, न यानी नहीं, व्यक्ति यानी जानता है, वसंत से यानी वसंत के, गुणम यानी गुण को, पीका यानी कोयल, वायसा यानी कौवा, न यानी नहीं, सिंह से सिंह के, बलम यानी बल को, करी कहते हैं हाथी जानता है, मुश्गा यानी चूहा, न यानी नहीं। अर्थात गुणवान मनुष्य गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता, शक्तिशाली बल जानता है, निर्बल नहीं जानता, कोयल वसंत ऋतु के महत्व को जानती है, कौवा नहीं जानता, और हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता है। अर्थात यदि किसी के अंदर गुण होंगे तो उसको जानने वाला भी गुणवान व्यक्ति ही होगा, तो वही उसके गुण को जान पाएगा। निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकोप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। अन्वय होगा इसका, यह निमित्तम उपदिश्य प्रकोप्यति स तस्य उपगमे ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी तं जनः कथम परितोषयिष्यति। यह इन्हें जो जिसके निमित्तम में कारण, उद्देश्य ने उद्देश्य कर, प्रकोप्यति क्रोधित होते हैं, स यानी वही, वह, तस्य यानी उसके, अपगमे समाप्त होने पर, ध्रुवम निश्चित ही, प्रसिद्धति प्रसन्न होता है, यस्य न जिसके, मना यानी मन में, अकारण द्वेषी बिना कारण के द्वेष, तम यानी उसको, जना यानी मनुष्य, कथम यानी कैसे, परितोष्यति यानी संतुष्ट करेगा। निश्चित ही जो किसी कारण से क्रोध करता है वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न होता है। मान लो मुझे क्रोध आ रहा है तुम्हारे बातचीत करने पर, अब तुम बातचीत करना ही बंद कर दो तो मेरा क्रोध ही समाप्त हो जाएगा और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो प्रसन्न होता है जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला हो है, उसे मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। और जो बिना कारण के क्रोधित हो रहे हैं उसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। अगला, उदीरितो अर्थ पशूनाम अनापि गृह्यते अहयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। इसका अन्वय होगा, पशुना अपि उदीरीति अर्थः गृह्यते हयाः नागा च बोधिता वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम वापि रुहति ही बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। पशुना यानी पशु के, अपि यानी भी, उदीरित कहा हुआ, अर्थ यानी अर्थ, गृह्यते ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, हया यानी घोड़े, नागा यानी नाग, च यानी और, बोधिता यानी ज्ञान होने पर, बताए जाने पर, वहंती ले जाते हैं, पंडित यानी पंडित या विद्वान, जना यानी व्यक्ति, अनुक्तम बिना कहे, अपि यानी भी, ऊहति यानी निर्धारित, अंदाज, ही यानी बुद्धि, यानी बुद्धि, परेंगित ज्ञान फलाह भवति दूसरों के संकेतों से उत्पन्न ज्ञान, है ना। तो इसका अर्थ होगा, कहा हुआ संकेत अर्थ पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है, घोड़े व हाथी भी बताए हुए को समझते हैं, ज्ञानी लोग न कहे हुए का अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूप फल वाले होते हैं। अगला, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देही वनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वन्यः स एव वन्यर्दहते शरीरम। इसका अन्वय होगा, ही नराणाम देह विनाशना प्रथमा शत्रु देह स्थित क्रोधः ही यथा काष्ठगत स्थितः वन्यः काष्ठम एव दहते स एव क्रोध एव शरीरम दहते।
वन्नी यानी अग्नि, दहते जलाती है, नराणाम यानी मनुष्यों के, देह विनाशना शरीर के नष्ट होने पर, प्रथमा यानी पहला, शत्रु यानी शत्रु, देह स्थित शरीर में स्थित, क्रोध यानी क्रोध, ही यथा यानी जैसे, काष्ठगत यानी लकड़ी के अंदर, स्थित यानी स्थित, वन्नी यानी अग्नि, काष्ठम यानी लकड़ी को, एव यानी ही, दहते यानी जला देती हैं, सह यानी वह, एव यानी ही, क्रोध एव क्रोध की तरह ही, शरीरम यानी शरीर को, दहते यानी जला देता है। निश्चित ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध हैं। हाँ, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध व्यक्ति के शरीर को जला देता है। मृगाः मृगेह संगमनुज मनुव्रजन्ति, गावश्च गोभितुर्गास्तुरंगेह, मूर्खाश्च मूर्खे सुधियः सुधिभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। अन्वय, मृगा मृगे स गावः च गोभिः स तुर्गा तुरंगेह, मूर्खा मूर्खेः स सुधियः सुधिभिः, असंगम अनुव्रजन्ति, सख्यम समानशीलम व्यसनेषु भवति। अन्वय है, मृगा यानी मृग, मृगेह न हिरणों के, स यानी सात, गाव यानी गायें, च यानी और, गोभी यानी गायों के, स यानी सात, तुर्गा यानी घोड़े, तुरंगे यानी घोड़ों के, मूर्खा यानी मूर्खों के, मूर्खा यानी मूर्ख, मूर्खे यानी मूर्खों के, स यानी सात, सुधी यानी विद्वान, सुधिभी यानी विद्वानों के, संगमा यानी साथ में, अनुव्रजंती यानी रहते हैं, सख्यम यानी मित्रता, समानशील व्यसनेषु भवति समान प्रकार में होती हैं। हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ जाते हैं, अनुसरण करते हैं। एक समान स्वभाव व गुण होने पर मित्रता होती है। अगर किसी की किसी से मित्रता है तो उनके गुणों में समानता अवश्य होगी। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अन्वय है, फलाच्छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्यः, देवात् यदि फलम न अस्ति छाया केन निवार्यते। देखिए, फलाच्छाया, फल और छाया समन्वित एक साथ, महावृक्ष यानी बड़ा वृक्ष, सेवितव्य आश्रय के योग्य, देवात यानी भाग्य के वश से, यदि यानी यदि, फलम यानी फल, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, छाया यानी छाया, केन यानी किससे, निवार्यते रोकी जाती हैं। अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। यदि भाग्यवश फल न भी हो तो भी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। अर्थात भाग्यवश यदि फल नहीं भी है तो छाया किसी के द्वारा रोकी थोड़ी जा सकती है। छाया तो वो पेड़ देगा ही देगा। अमांत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका अन्वय होगा, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, अनौषधम मूलम न अस्ति, अयोग्य पुरुष न अस्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। अमंत्रम मंत्र से रहित, अक्षरम यानी अक्षर, न यानी न नहीं, अस्ति नहीं, अनौषधम बिना औषधि के, मूलम यानी मूल, हाँ, या जड़ जिसको कहते हैं, न यानी नहीं, अस्ति यानी हैं, अयोग्य यानी अयोग्य, पुरुष यानी पुरुष, न यानी नहीं, अस्ति यानी नहीं, तत्र यानी जहाँ पर, योजक यानी जोड़ने वाला, दुर्लभ यानी दुर्लभ है। मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है, जड़ औषधि से रहित नहीं होती, पुरुष अयोग्य नहीं होता, वहाँ जोड़ने वाला पारखी है जो गुणों को एकत्र करके अपना उपयोग करे।
संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। महताम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता सविता उदये रक्त तथा अस्तमये च रक्त भवति। महताम इन्हें कहते हैं बड़े लोगों का, संपत्तो कहते हैं संपत्ति प्राप्त होने पर, संपन्नता आने पर, चयन और विपत्तो यानी विपत्ति आने पर, चयन और एक रूपता यानी एक समानता होती हैं। सविता कहते हैं सूर्य को उदय होने पर रक्त यानी लाल होता है, तथा अस्त समय वैसे ही अस्त समय पर चयन और रक्त यानी लाल भवती यानी होता है। महापुरुषों की संपत्ति विपत्ति में समरूपता होती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता हुआ और अस्त होता हुआ भी लाल होता है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम आश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खरः। अन्वय होगा विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति अश्वचेत धावने वीर तरी भारस्य वहने खरः। विचित्रे विचित्र संसारे संसार में खलु कुछ किंचित खलु यानी निश्चय ही किंचित यानी कुछ निरर्थकम निरर्थक न यानी नहीं अस्ति नहीं अश्व यानी घोड़ा चेत यदि धावने दौड़ने में वीर यानी वीर तरही तब भारत यानी वजन का वहने ले जाने में खर यानी गधा। अर्थात निश्चित रूप से इस विचित्र संसार में कुछ भी बेकार नहीं है, क्योंकि यदि घोड़ा दौड़ने में उपयोगी होता है तो गधा भार उठाने में उपयोगी होता है। जैसे अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग उपयोगिता होती है। घोड़ा तेज दौड़ सकता है, अधिक वजन नहीं ले जा सकता, और गधा तेज नहीं दौड़ सकता पर वजन अच्छा उठा सकता है। तो सभी प्रकार के प्राणियों की अलग अलग उपयोगिता होती है। इस प्रकार ये पाठ 6 तुम्हारा पूरा हो जाता है। अब इसके प्रश्न उत्तर भी साथ के साथ में लिख लो। एक पदेनुत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। मनुष्याणाम महान रिपुः कः, मनुष्य का बड़ा शत्रु क्या है? तो इसमें लिख दो आलस्यम। आलस्यम आलस्यम आलस्यम, पहले का पहला आलस्यम। दूसरा गुणी किम वेतु, तो इसमें गुणम लिखना है, केवल गुणम। केशाम संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, तो इसका लिखना है महापुरुषाणाम। महापुरुषाणाम अगला मनुष्याणाम अपि कीदृश गृह्यते, तो उदीरितो अर्थः। उदीरितो अर्थः, उदीरितो अर्थः। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति? सविता। सविता। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पूरा उत्तर लिखना है। केन समः बंधु नास्ति, तो केन की जगह लिख दो उद्यम। केन की जगह उद्यम लिख देना, बाकी प्रश्न यथावत लिख देना, उत्तर बन जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा उद्यम समः बंधु नास्ति। अगला वसंतस्यम गुणाम कह जानाति, तो कह की जगह पिकह लिख दो।
कह की जगह पीकः, बुद्धयः कीदृश भवन्ति, तो कीदृश की जगह लिखो परंगित ज्ञान फला, पेरंगित ज्ञान फला। हाँ, पेरंगित ज्ञान फला। इसमें गलत छपा है, परेंगित ज्ञान फला ही है वो, परेंगित ज्ञान फला, परेंगित ज्ञान फला। पे नहीं करना, एक ही मात्रा रे पे लगा देना, परेंगित ज्ञान फला। ठीक है। नराणाम प्रथमा शत्रु कह, तो कह की जगह क्रोधः लिख दो, कह की जगह क्रोधः। सुधियः सख्यम केन सह भवति, केन की जगह सुधिभिः लिख दो, केन की जगह सुधिभिः। अस्माभिः कीदृश वृक्ष सेवितव्यः, तो कीदृश की जगह लिखो फल छाया समन्वितः, फल छाया समन्वितः, फल छाया समन्वितः। फल छाया समन्वितः। देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तीसरे में। यह में के बाद भरना है निमित्तम, यह के बाद निमित्तम। अगले स्थान में रिक्त स्थान में लिखना है अपगमे, अपगमे। अगले में लिखना है जनः, जनः। ख को देखो, पहले में भरना है विचित्रे, विचित्रे। विचित्रे। दूसरे में किंचित, किंचित। अगले में धावने, अगले में भारस्य, चौथे प्रश्न में प्रश्न 4, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकान् पाठात् चित्वा लिखत। ये जो नीचे वाक्य लिखे हैं, इनके समानार्थक जो श्लोक हैं उनको पाठ में से चुनकर लिखना है। तो ये तुम इसमें से ढूंढ के लिख लेना, जो इसके समान मिलता हो उसको लिख देना। अब पांचवा प्रश्न, यथा निर्देशम परिवर्तनम विदाय वाक्यानि रचयत। जो निर्देश दिए गए हैं इसमें पीछे, उस रूप में उसको लिखना है। गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन वचन में परिवर्तित करना है। तो इसका लिखो गुणी का गुणिनः, गुणी का गुणिनः। फिर गुणम, गुणिनः गुणम जानन्ति, गुणिनः गुणम जानन्ति। ख, ख में लिखो पशु उदीरितम अर्थ गृह्णाति, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो पशुना उदीरितः, उदीरितः अर्थम गृह्यते, पशुना उदीरितः अर्थम गृह्यते। अगला,
मृगा मृगे स अनुव्रजंती एक वचन में बदलना है तो मृगः मृगः मृगेः सह अनुव्रजति अनुव्रजति। अगला कह छायाम निवार्यति कर्मवाच्य में बदलना है तो केन छाया निवार्यते केन छाया निवार्यते। अगला तेन एव वन्येना शरीरम दह्यते कर्तृवाच्य में बदलना है सह एव वह्निः सह एव वह्निः सह एव वह्निः शरीरम दहति शरीरम दहति। छठा प्रश्न है या तो संधि करो या संधि विच्छेद करो। ठीक है, रिक्त स्थान दिए हैं, अगर संधि विच्छेद में खाली है तो संधि विच्छेद करना है और संधि में खाली है तो संधि करना है। तो देखो पहला न धन अस्ति धन उद्यम समः, तो इसमें लिखना है नास्त्युद्यम समः नास्त्युद्यम समः। क वाले श्लोक में लिखा है, नहीं लिखना है तो नास्त्युद्यम समः उसमें समो लिखा है तो ओ की मात्रा हटा के विसर्ग लगा देना। अगला तस्यापगमे तो तस्य धन अपगमे, आगे तस्य लिखना है, पीछे प्लस के पीछे लिखना है अपगमे। अनुक्तम धन अपि धन उहति, तो इसका हो जाएगा अनुक्तमप्युहति। अनुक्तम अनुक्तम आदाप युहति अनुक्तमप्युहति। गावश्च इसका संधि विच्छेद करना है, गावः धन च, आगे गावः लिखना है, पीछे च लिखना है। नास्ति न धन अस्ति, आगे न पीछे अस्ति। रक्त धन च धन अस्तमये, तो इसका हो जाएगा रक्तश्चास्तमये रक्तश्चास्तमये रक्तश्चास्तमये। नीचे से दूसरे श्लोक में लिखा है, लिखना नहीं आए तो योजकस्तत्र, तो इसमें आ जाएगा आगे योजकः, योजकः पीछे लिख दो तत्र। समस्त पदम विग्रहम लिखत, सामासिक पद को या विग्रह को लिखिए। उद्यम समः, तो इसका विग्रह लिखना है उद्यमेन सह उद्यमेन सह। या तो समास बनाना है या समास विग्रह करना है। अगर समास है तो समास विग्रह करके देना है, समास विग्रह है तो समास बनाना है। उद्यमेन समः। दूसरा शरीरे स्थितः, तो शरीरस्थः शरीरस्थः। निर्बलः का बलेन हीनः, निर्बलः का बलेन हीनः। अगला देहस्य विनाशनाय, देह विनाशाय,
देह विनाशाय महावृक्षः महान च असो वृक्षः अगला समानम शीलम व्यसनम येषुम तेषु, इसका समास बनाना पड़ेगा। तो समानशील व्यसनेषु, समानशील व्यसनेषु हो गया। अगला अयोग्य का लिखो न योग्य अगला अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, इन पदों के विलोम शब्द लिखना है। प्रसीदति का होगा अवसीदति, मूर्खः का पंडितः, बलि का निर्बलः, सुलभः का दुर्लभः, संपत्तो का विपत्तो, अस्तमये का लिखो उदये। अगला सार्थकम का निरर्थकम लिख दो, निरर्थकम। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, अब वाक्यों में प्रयोग करना है। वायसः का लिखो वाक्यों में प्रयोग, वायसः कृष्णः, वर्णः भवति, वायसः कृष्णः वर्णः भवति। अगला निमित्तम का लिखो त्वं किम निमित्तम। दृष्ट्वा अत्र तिष्ठामि। अगला सूर्यः प्रकाशस्य स्रोतः, सूर्यः एव प्रकाशस्य स्रोतः सूर्यः एव अस्ति। पीक कहते हैं कोयल को, तो पीकः मधुरम कुंजति, पीकः मधुरम कुंजति।
वह्निः, वह्नि कहते हैं आग को। तत्र सुदीप्तः, तत्र सुदीप्तः वह्निः प्रज्वलति, प्रज्वलति, तत्र सुदीप्तः वह्निः प्रज्वलति, तत्र सुदीप्तः वह्निः प्रज्वलति, तत्र सुदीप्तः वह्निः प्रज्वलति। इस प्रकार तुम्हारा ये पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। आगे हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।